योग गुरु और पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक बाबा रामदेव एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार मामला उनके इस्तेमाल किए गए शरबत जिहाद शब्द का है, जिसने सोशल मीडिया को लेकर सियासी गलियारों तक हल्ला मचा दिया। रामदेव ने एक वीडियो में पतंजलि के गुलाब शरबत को बढ़ावा देते हुए मशहूर शरबत ब्रांड रूह अफ़ज़ा पर निशाना साधा और दावा किया कि इसकी कमाई का इस्तेमाल मस्जिदों और मदरसों के निर्माण में होता है। उनके इस बयान से न केवल सामाजिक तनाव को हवा दी, बल्कि हिंदू मुस्लिम बंटवारे की बहस को और भी तेज कर दिया। हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में बाबा रामदेव पतंजलि के शरबत को प्रमोट करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने रूह अफ़ज़ा का नाम लिए बिना उस पर तंज कसा और कहा, कुछ शरबत पीने से मस्जिदें और मदरसे बनते हैं, लेकिन पतंजलि का गुलाब शरबत पीने से गुरुकुल, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने लफ्ज़ जिहाद और गोद जिहाद जैसे शब्दों का जिक्र करते हुए शरबत जिहाद जैसा नया टर्म गढ़ा और लोगों से इसे बचने की अपील की। रामदेव ने सॉफ्ट ड्रिंक की भी आलोचना की और उनकी तुलना टॉयलेट क्लीनर से करते हुए पतंजलि के प्राकृतिक शरबत को बेहतर विकल्प बताया। लेकिन उनका मुख्य निशाना रूह अफ़ज़ा रहा, जो भारत में 1960 से मौजूद एक ऐतिहासिक ब्रांड है और हर धर्म संप्रदाय के लोग इसे पसंद करते हैं। रामदेव के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ यूजर्स ने इसे नफरत फैलाने वाली मार्केटिंग करार दिया, तो कुछ ने रामदेव का समर्थन करते हुए इस स्वदेशी ब्रांड को बढ़ावा देने की कोशिश बताई। एक यूजर ने लिखा, रूह अफ़ज़ा तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में घसीटना शर्मनाक है। वहीं रामदेव के समर्थकों ने कहा कि वो बस सच्चाई सामने ला रहे हैं और पतंजलि को चुनने की बात कर रहे हैं। रूह अफ़ज़ा, जिसे हमदर्द कंपनी बनाती है, न सिर्फ भारत बल्कि दक्षिण एशिया में एक पसंदीदा पेय है। गर्मियों में ठंडक देने वाला ये शरबत हर घर में इफ्तार से लेकर पूजा पाठ तक इस्तेमाल होता है। इसे धार्मिक रंग देना कोई लोगों को नागवार गुजारा, क्योंकि ये ब्रांड सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। हमदर्द ने अभी तक रामदेव के बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जानकारों का कहना है कि कंपनी इस मामले में कानूनी कदम भी उठा सकती है। ये पहली बार नहीं है जब रामदेव विवादों में घिरे। इससे पहले भी वे अपने प्रोडक्ट के गलत दावों, सुप्रीम कोर्ट की फटकार और विवादास्पद बयानों के लिए चर्चा में रहे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर उन्हें माफी मांगने का आदेश दिया था। शराब जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल उनके उस पैटर्न को दर्शाता है, जिसमें वो धार्मिक और राष्ट्रवादी भावनाओं को अपने बिजनेस से जोड़ते हैं। रामदेव के बयान ने सियासी दलों को भी मौका दे दिया। विपक्षी नेताओं ने इसे सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करार दिया है, जबकि कुछ दक्षिणपंथी समूह ने उनके बयान का समर्थन किया। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसे बयान छोटी छोटी चीजों को भी धार्मिक रंग देकर समाज में दरार पैदा करते हैं, खासकर तब जब देश में पहले से ही सामाजिक और धार्मिक तनाव कम नहीं है। कई विश्लेषकों का मानना है कि रामदेव का ये बयान सिर्फ पतंजलि के शरबत को बेचने की रणनीति है, लेकिन इसका तरीका गलत है। रूह अफ़ज़ा जैसे स्थापित ब्रांड से टक्कर लेना आसान नहीं और रामदेव ने इसके लिए धार्मिक भावनाओं का सहारा लिया, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने एक ऐसी लकीर खींच दी जो समाज को और बांट सकती है। शराब जिहाद विवाद ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बाबा रामदेव का अंदाज हमेशा चर्चा में रहता है, चाहे वो अच्छे कारणों से हो या बुरे। रूह अफ़ज़ा जैसे सांस्कृतिक प्रतीक को निशाना बनाकर उन्होंने न सिर्फ अपने ब्रांड की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, बल्कि सामाजिक सौहार्द की भी चुनौती दी। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट था या इसके पीछे कोई गहरी मंशा थी? जवाब शायद वक्त देगा, लेकिन फिलहाल ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा।